हमारे यहाँ ये होता है कि 80% लोग जो हैं वो कारोबार नहीं कर रहे होते, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स में खाता पूरा करने के लिए फेक डॉक्यूमेंट्स बना रहे होते हैं। अगर आप इस नीयत से जा रहे हैं कि मैंने आयरलैंड का वीज़ा ले लेना है और मैंने किश्तियाँ जला देनी है पीछे और मैंने वापस। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नुमान और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल HMN हॉलीडेज़। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। अगर ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें और कोई भी आपका सवाल हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, आज इस कंट्री के बारे में हमने बात करनी है, वो है आयरलैंड वीज़ा। आयरलैंड का वीज़ा पाकिस्तान से कैसे अप्लाई किया जाता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, किस तरह इसकी वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप होती है, कहाँ पे सबमिशन होती है, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है आज हमने इस वीडियो में डिस्कस करनी है। तो इस वीडियो को लाजमी एंड तक आपने देखना है और इस वीडियो के एंड तक मैं बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपनी आयरिश एप्लीकेशन को, आयरलैंड के वीज़े को आप कामयाब बना सकते हैं। दोस्तों, आयरलैंड जो है वो जैसे कि सब जानते हैं इकोनॉमिकल हब है, एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से भी और टेक पॉइंट ऑफ व्यू से भी। बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज़, गूगल, फेसबुक, एप्पल, इनके जो ऑफिसेस हैं वो आयरलैंड में हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोग जो है एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ पे पढ़ने जाते हैं और इसके अलावा वहाँ पे रोज़गार के लिए, बिज़नेस के लिए जाते हैं। तो आयरलैंड जो है वो एक आप कह सकते हैं कि ऐसा कंट्री है जहाँ पे हर बंदा जाना चाहता है, लेकिन इसके लिए क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, किस तरीके से आप अपनी एप्लीकेशन को सक्सेसफुल बना सकते हैं, तो वो इस वीडियो में मैं आपको बताता चलूँ कि सबसे पहले जो आयरलैंड के लिए जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है वो आपकी बैंक स्टेटमेंट है। बैंक स्टेटमेंट आपकी लास्ट 6 मंथ की होनी चाहिए। क्लोजिंग बैलेंस इतना होना चाहिए कि आपके ट्रिप की कॉस्ट कवर हो रही हो, प्लस आपके जो मंथली एक्सपेंसेस हैं वो उसमें शामिल होना चाहिए। और जितना अरसा आप आयरलैंड में रहेंगे या अपने मुल्क से बाहर रहेंगे तो पीछे डिपेंडेंट्स के लिए आपके पास सफिशेंट फ़ंड्स होने चाहिए। तो ये मिला के आपकी बैंक स्टेटमेंट का क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए। इसके अलावा अकाउंट मेंटेनेंस लेटर होना चाहिए। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपकी 2 बैंक स्टेटमेंट्स होनी चाहिए। अगर आप जॉब होल्डर्स हैं तो आपकी सैलरी स्लिप्स प्लस जो आपकी सैलरी आपके अकाउंट में आ रही है वो रिफ़्लेक्ट होनी चाहिए। प्लस आपको अपनी कंपनी से NOC लेना पड़ेगा जिसमें मेंशन होगा कि आप इस कंपनी में कब से काम कर रहे हैं, आपकी सैलरी कितनी है एनुअली और कितनी वो आपको लीव ग्रांट कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आप बिज़नेस करते हैं तो डेफिनेटली आप अपने NTN लगा सकते हैं जिससे पता चले कि आपका बिज़नेस किस नेचर का है। अगर आपके पास SECP के डॉक्यूमेंट्स हैं तो वो भी आप साथ अटैच कर सकते हैं। इसके अलावा टैक्स रिटर्न्स अगर हैं और वो मैच करें आपकी बैंक स्टेटमेंट के साथ तो लाजमी लगाएं। इसके अलावा आपका चेंबर के एफिलिएशंस हैं तो आप चेंबर का मेंबरशिप सर्टिफिकेट प्लस रिकमेंडेशन लेटर भी आप चेंबर से ले सकते हैं। इसके अलावा FRC की बात करें तो जो लोग सिंगल हैं तो वो FRC बाय बर्थ वाला लगा सकते हैं जिसमें उनके पेरेंट्स की डिटेल्स और बहन भाइयों की डिटेल्स आ जाती हैं। इसके अलावा जो लोग मैरिड हैं तो वो FRC बाय मैरिज वाला लगाएंगे जिसमें उनकी मिसेस की डिटेल्स और बच्चों की डिटेल्स शामिल होती है। इसके अलावा अगर आपके नाम कोई प्रॉपर्टी है तो वो आप लगाएं। अगर आपकी कोई सेविंग्स हैं, अगर आपको कहीं से रेंटल इनकम आ रही है या कहीं पे आपकी इन्वेस्टमेंट है तो वो आप सारे डॉक्यूमेंट्स लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास कोई प्लॉट है, कोई प्रॉपर्टी है, कोई एसेट्स हैं तो वो भी आप साथ अटैच कर सकते हैं। इसके अलावा जहाँ पे आप बिज़नेस कर रहे हैं तो आप अपनी बिज़नेस का जो रेंटल एग्रीमेंट है वो लगा सकते हैं, या अगर आपकी अपनी प्रॉपर्टी है उस बिज़नेस पे जहाँ पे आप बिज़नेस कर रहे हैं, जो शॉप है या जो भी ऑफिस है, तो आप उसके डॉक्यूमेंट्स भी साथ लगा सकते हैं जिससे आपकी ओनरशिप प्रूफ हो जाए। ये डॉक्यूमेंट्स लगाने का मकसद ये होता है कि आप वाकई जेन्युइन ये बिज़नेस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अक्सर लोग, हमारे यहाँ ये होता है कि 80% लोग जो हैं वो कारोबार नहीं कर रहे होते, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स में खाता पूरा करने के लिए फेक डॉक्यूमेंट्स बना रहे होते हैं। तो याद रखें कि जो भी वीज़ा एप्लीकेशन आयरलैंड के लिए अप्लाई करें, कोशिश करें कि डॉक्यूमेंट्स उसके जेन्युइन होने चाहिए। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग बात करते हैं कवर लेटर की, कि कवर लेटर आपका प्रॉपर ब्रीफ मेंशन होना चाहिए कि आप क्यों जा रहे हैं, मेन पर्पस ऑफ विजिट आपका क्लियर होना चाहिए, कितने दिन का प्लान कर रहे हैं, फिर डे वाइज आपने ट्रैवल आइटनरी मेंशन करनी है, फिर जिस फ़्लाइट पे आप जा रहे हैं उसकी आपने रिजर्वेशन लगानी है, होटल बुकिंग कंफर्म आपने लगानी है, ट्रैवल इंश्योरेंस जितने अरसे के लिए आप जा रहे हो उतने अरसे के लिए आपने ट्रैवल इंश्योरेंस भी साथ अटैच करनी है। तो ये डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट थी आयरलैंड के वीज़ा के लिए। अब हम बात करेंगे कि वीज़ा एप्लीकेशन ये कहाँ पे सबमिट होता है, इसकी फ़ीस कितनी है और क्या प्रोसीजर है इसका।
आयरलैंड की जो वीज़ा एप्लीकेशन है ये ऑनलाइन सबमिट होती है, मतलब आपकी वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन फिलअप होता है। उसके बाद आपने जेरिस की अपॉइंटमेंट लेनी होती है। जो इसकी वीज़ा एप्लीकेशन की फ़ीस है डेट इज़ 60 यूरो, और VFS के कुछ चार्जेस होते हैं, तो टोटल मिला के 128 यूरो जो है इसकी टोटल फ़ीस होती है। सबसे पहले आपने वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है, देन उसके बाद आपने जेरिस की अपॉइंटमेंट लेनी है। फिर जो डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट मैंने आपको बताई हैं, ये डॉक्यूमेंट्स लेके आपने जो सेंटर आपने चूज़ किया होगा जेरिस का, VFS का, वहाँ पे आपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाना है। वहाँ पे आपकी बायोमेट्रिक होती है और वहीं पे आपने अपने पासपोर्ट जमा करवाने होते हैं। ये पाकिस्तान में आप लाहौर, कराची, इस्लामाबाद और मीरपुर के सेंटर में आप जमा करवा सकते हैं। प्रोसेसिंग टाइम इसका वेरी कर होता है, बाज़ दफ़ा 2 वीक्स में भी एप्लीकेशन आ जाती है, बाज़ दफ़ा तीन हफ्ते में भी आपका जवाब आ जाता है। बाज़ दफ़ा अगर एम्बेसी के ऊपर लोड हो तो इससे ज़्यादा टाइम भी ले लेती है। ये ज़्यादातर जो है मल्टीपल एंट्री वीज़ाज़ देते हैं, मतलब जितने भी अभी हमारे क्लाइंट्स के वीज़ा मिले हैं उनको मल्टीपल एंट्री का ही वीज़ा मिला है। बाकी समटाइम ये सिंगल एंट्री वीज़ा भी दे देते हैं, डिपेंड करता है कि उस टाइम पे वीज़ा ऑफिसर क्या सोच रहा है। लेकिन हमारे जितने केसेस अभी तक हुए हैं वो मल्टीपल एंट्री वीज़ा जो है हमारे क्लाइंट्स को जो है वो ग्रांट हुए हैं। अब किन लोगों की वीज़ा एप्लीकेशन अप्रूव्ड हो जाती है, जिनकी थोड़ी बहुत ट्रैवल हिस्ट्री हो, उनकी वीज़ा एप्लीकेशन लगने के चांसेस ज़्यादा हैं। और अगर तो डॉक्यूमेंट्स जो मैंने आपको बताया उसके अकॉर्डिंगली आपने डॉक्यूमेंट्स रेडी किए हुए हैं तो आपके मैक्सिमम चांसेस हैं वीज़ा लगने के। तो आयरलैंड में लोग जाते हैं, जाएं, ज़रूर जाएं, टूरिज़म पॉइंट ऑफ व्यू से जाएं, बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से जाएं। लेकिन अगेन वही बात कि अगर आप इस नीयत से जा रहे हैं कि मैंने आयरलैंड का वीज़ा ले लेना है और मैंने किश्तियाँ जला देनी है पीछे और मैंने वापस नहीं आना, तो ये आप अपने साथ भी ज़्यादती करेंगे और दूसरों के साथ भी ज़्यादती करेंगे। टूरिस्ट वीज़े का मतलब हमेशा ये होता है कि आप जाएँ, वहाँ पे घूमें फिरें, कल्चर को एक्सप्लोर करें और वापस आ जाएँ। बट अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे यहाँ 95% से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो इस नीयत से वीज़ा अप्लाई कर रहे होते हैं एम्बेसीज में कि हमने इस वीज़े पे जाकर वापस नहीं आना। जब वीज़ा एप्लीकेशन रिफ्यूज़ होती है चाहे किसी भी कंट्री की, ये मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिनकी इंटेंशन होती है किसी भी कंट्री में स्लिप होने की। तो वीज़ा ऑफिसर नॉर्मली ये कहता है कि जी आई एम नॉट सेटिस्फाइड दैट यू विल लीव द शेंजन स्टेट और एनी कंट्री, जो भी जिस कंट्री के लिए भी आप अप्लाई कर रहे होते हैं। फिर वो ट्रैवल कंसल्टेंट से या ट्रैवल एजेंट से झगड़ा कर रहे होते हैं, आर्ग्यू कर रहे होते हैं कि भाई मेरा वीज़ा क्यों रिफ्यूज़ हुआ है। जब आपकी इंटेंशन ही किसी कंट्री में स्लिप होने की है और वीज़ा ऑफिसर को लग रहा है कि आपने जाकर वापस नहीं आना, तो फिर झगड़ा किस बात का। तो सबसे पहले आप अपनी इंटेंशंस को क्लियर करें। किसी भी कंट्री में वीज़ा लेने का मतलब ये नहीं होता कि आप उस कंट्री में सेटल्ड होने जा रहे हैं। आप जाएं, घूमें फिरें, आपको चीज़ें समझ आती हैं तो आप उसके अकॉर्डिंगली उस कैटेगरी का वीज़ा अप्लाई करें, तो फिर हर कंट्री जो है मेरे ख्याल से आपको वीज़ा ग्रांट करेगा। तो ये थी छोटी सी वीडियो अबाउट आयरलैंड के हवाले से। कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट नंबर है 0313212202। आप हमें व्हाट्सएप करें, जो भी आपकी क्यूरी हो आप वॉइस नोट बना के हमें एक मैसेज करें जिसमें आप पहले अपना नाम बताएं, अपने शहर का नाम बताएं और जो भी आपकी इंक्वायरी हो वो आप करें। हर किसी की कॉल लेना ऑन द स्पॉट मुश्किल होता है, तो मेरी टीम जो है और मैं भी, मेरी कोशिश यही होती है कि 24 आवर्स के अंदर अंदर आपको रिप्लाई किया जाए। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।